हालेलुया। सो परमेश्वर का सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज का जो सुंदर समय हमें दिया और हम परमेश्वर के कलाम में से मैं आपको आज जो है परमेश्वर के जो 9 फल है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने जो है फल के बारे में जो है पिछले वीरवार को बताया था और आज हम उनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम जब कोई घर आर परिवार में कोई झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, हम उसे कहते हैं तू क्या कर, शांति रख, तू धीरज धर है, तू थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर। वो क्यों नहीं कर पाते हैं मालूम है? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा के फल नहीं है। हालेलुया। और जब आपके बीच में पवित्र आत्मा के फल आ गए ना, तो मैं बताना चाहता हूँ, आपको अगर कोई गाली भी देगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको क्या समझा जाएगा? क्या समझा जाएगा कि ये तो मूर्ख है, मैं क्यों मूर्ख बनूं। हालेलुया। मैं एक जो है आज से काफ़ी समय पहले एक स्टोरी सुनाया करता था। उस स्टोरी से हम जो है आगे बढ़ेंगे कि एक मार्ग के किनारे एक गधा खड़ा था। एक मार्ग के किनारे एक गधा खड़ा था और उस गधे के पास से एक व्यक्ति गुजरा और उस गधे ने उसके क्या मारी? लात मारी। लात मारी तो क्या हुआ? अब मनुष्य अगर वो उस बात को इग्नोर कर देता तो अच्छा था। अब जिसके लात मारी उसने भी उसके लात मारी। गधे ने दोबारा फिर लात मारी, आदमी ने फिर उसके लात मारी। दो बार हुआ, दोनों बार सेम हो गए। तो मालूम है क्या हुआ? गधा हंसा, हंसने लगा। हंसते हंसते अब व्यक्ति उससे पूछता है तू क्यों हंस रहा है? और वह व्यक्ति को कहता है मैंने तेरी लात मारी थी, तुमने भी मेरी लात मारी, फिर मैंने मारी, फिर तुमने मारी। वो कहता है तो मैं तो गधा था, तू क्या है? तू भी गधा ही है, क्योंकि अब तेरे काम गधे जैसे है। हालेलुया। तो क्या है, हमें अपने कामों पर ध्यान देना है। लोग हमें क्या कहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बात को कहा करता हूं कि दुनिया आपके बारे में क्या कहती है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है ये फर्क पड़ता है। हालेलुया। तो हम जाएंगे यूहन्ना की इंजील। सबसे पहले जो है पवित्र आत्मा का पहला फल कौन सा है? प्रेम। ठीक है, सबसे पहला फल है प्रेम। ठीक है, हम इन सभी को फिर से जो है दोहराएंगे। सभी जन मेरे पीछे बोलिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम पाए जाएं मुझ में ये हरदम। हालेलुया। तो मैंने जो है पिछले दिनों बताया था कि जो पहले 3 फल हैं वो परमेश्वर दे सकता है हमें। प्रेम की भाषा हम कभी कभार क्या बहुत से लोगों को जब क्या करते हैं उनके लड़ाई झगड़ा होता है, उनके तू प्रेम की भाषा नहीं समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रेम दिया ही नहीं। हालेलुया। तो आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय उसका 34 और 35 पद। हालेलुया। तो जब यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय उसका 34 पद पढ़ते हैं तो जहां लिखा है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मतलब हम परमेश्वर के बीच में चल रहे हैं, परमेश्वर के बीच में हमारा जीवन है और वह जीवन हमने कैसे व्यतीत करना है? एक दूसरे के साथ हमने प्रेम करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जैसा प्रेम मैंने किससे रखा? हमसे। बोलिए हमसे रखा, वैसा हमने अपने भाई, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने आस पड़ोस से रखना है। हालेलुया। और 35 पद में लिखा है यदि आपस में हम प्रेम रखें तो इसी से हम जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो? चेले हो। हालेलुया। अगर हम आपस में प्रेम रखते हैं, ठीक है। पिछले दिनों ना हम जब सगराड़ा में गए, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि वहाँ परमेश्वर के 5 दास इकट्ठा हुए। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी और मैंने ना अपने घर में आके अपने आप को कहा हमने तो कभी 5 क्या 2 भी नहीं इकट्ठे किए।
हालेलुया। तो क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 शेर इकट्ठा करने बहुत आसान है, 5 पास्टर करने इकट्ठा करने बहुत मुश्किल है, उनमें प्रेम ही इतना है। हालेलुया। ठीक है, आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रेम ही इतना है। क्या है, प्रेम के लिए जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास कितने पुत्र थे, परमेश्वर के कितने पुत्र थे? इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह था, और उसने किसके लिए दे दिया? हमारे लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है यदि हम क्या करें, हम अपने जो है हम कहें कि हम में प्रेम है और हम प्रेम में ना चले तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। तो वचन कहता है कि अगर हम आपस में प्रेम रखेंगे तो ये संसार के लोग ये सब जानेंगे कि हम किसके चेले हैं? प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। उसके बाद यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय उसका 13 वचन। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय 13 वचन। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। हालेलुया। देखिए, जो चंगा हो गया वो जानता ही नहीं था कि मेरे को चंगा किसने किया है, और भीड़ के कारण यीशु मसीह भी साइड में हो गए। जी मैं 38 साल के दरंगी की बात कर रहा हूं। देखो कितना, आज मालूम है क्या है, आज हम किसी के लिए क्या करते हैं, किसी के लिए हमने 2 बार प्रार्थना की थी, कर दी, और उसका कोई काम हो गया तो हम उसको गिना देते हैं। हमारा ऐसा प्रेम है? हालेलुया। हमारा ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के बीच में कैसे चलना है, कैसे चलना है? जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप को तुम्हें क्या करके दिखा गया, एक नमूना, एक चरित्र, एक जैसे अगर कहे ना किसी ने हमारे लिए एक पूर्ण डाल दिए, जब अब तो नहीं डालते, जब हम पढ़ा करते थे ना तो फट्टी होया करती थी, उस फट्टी के ऊपर पूर्ण डाल दिए जाते थे और उसके ऊपर हम जो है स्याही से कलम से लिखते थे। तो वैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए पूर्ण डाल दिए। अब चलना किसने? हमने चलना है, और हमें चलने की आवश्यकता है। देखो कितना प्रेम। ठीक है, जिसको चंगा किया है उसको बाल भी नहीं कि मुझे यीशु ने चंगा किया है, और हम किसी के लिए थोड़ा सा कर दें, ठीक है, हमारे में घमंड आ जाता है। फिर हम उसको जब तक उसको सुनाते नहीं है, हमें क्या है? चैन तो बहुत बड़ा है। हमारे को ऐसे है कि जैसे गयाजी ने भी कहा था ना कि जिंदा परमेश्वर की सौगंध, जब तक मैं नमाज से कुछ ले ना लूं मैं इसको नहीं छोड़ने का। और हम भी कहते हैं जब तक मैं उसे खरी खोटी ना सुना दूं नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। हमें अगर आप, बाइबल का वचन कहता है कि हम में अगर प्रेम है ना, तो प्रेम बहुत से अपराधों को क्या कर देता है? माफ करता है। हालेलुया। और अगर हम बुड़बुड़ाते रहते हैं तो हम में बहुत प्रेम है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए सिखाता है। क्यों सिखाता है? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। और इंग्लिश में एक जो है कहावत को बोलते हैं, द लव इज गॉड, कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है, परमेश्वर प्यार है। हालेलुया। सो आगे जाएंगे, यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसका 27 वचन। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और ये भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। यीशु मसीह का, अगर हम पिता के प्रेम को किसने प्रकट किया? पुत्र ने। और अब पिता ने किससे प्रेम किया? पुत्र से। और पुत्र ने किससे प्रेम किया? हमसे। अब हम किससे प्रेम करते हैं? प्रभु यीशु मसीह से। और यीशु मसीह पिता से। मैंने आज से काफी समय पहले इस बात को जो है बताया था कि पिता यीशु मसीह में, यीशु मसीह पिता में, और हम यीशु मसीह में, और यीशु मसीह हम में। ये तीन बातें बनती है।
हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के बीच में हैं तो देखिए, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में अब से कम ज़्यादा नहीं तो हो गया होगा, उसको 2 या 1.5 वर्ष हो गया होगा, एक पासवान थे, उसके ये ज्योति शर्मा ने थप्पड़ मारा था और उसने ऐसे ही कर दिया दूसरा। वो चित्र खा के भी आनंदित है, खुश है, वो मार के भी उसके। ये परमेश्वर का प्रेम, उसने ना बोल के भी लोगों को मैसेज दिया। ये है परमेश्वर का प्रेम। बाइबल का वचन कहता है, जब तू क्या है वैसे स्थान पर खड़ा होएगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा खुद तुझे सिखलाएगा। वैसी कंडीशन पर जब हम खड़े होंगे ना, परमेश्वर का आत्मा खुद सिखलाएगा कि तुझे क्या करना है। हालेलुया। अब क्या है, पिता क्या करता है, क्योंकि पिता तो आप तुमसे, मतलब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पर डायरेक्ट तो नहीं आएगा ना, कोई न कोई बीच में है। और बीच में कौन है? हिंदी में लिखा है कि यस, पिता और हमारे बीच में हमारा एक ही बिचवई है। पंजाबी में बोलते हैं बिचोला, वही यीशु मसीह। हालेलुया। अगर हमने पिता के पास जाना है तो हमारे लिए मार्ग केवल यीशु मसीह है, उससे जा सकते हैं। यूहन्ना पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन। ये टॉपिक थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है, तो पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 8 वचन। यहाँ 8 वचन में लिखा है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सबसे अधिक बढ़कर क्या है, हम एक दूसरे के साथ क्या रखें? प्रेम रखें। अगर हम प्रेम के कारण हमें कोई, हमारा भाई या बहन हमारा को डांट भी देता है तो हमें उसका बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं कि ये हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्या करता है? प्रेम करता है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 10 वचन। तो यहां लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। क्या है, मैं एक बात को कहा करता हूं, प्रेम हमेशा ही बलिदान चाहता है, कुर्बानी चाहता है। हालेलुया। प्रेम हमेशा क्या चाहता है? बलिदान चाहता है, कुर्बानी चाहता है, कुर्बान हो जाता है। हालेलुया। और यहां भी परमेश्वर जो है वचन कहता है कि प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। किसने? पिता ने हमसे प्रेम किया और उसने अपने बेटे को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्या है, अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके बीच में प्रेम है तो आपके बीच में ये 3 बातों को आप अपने लाइफ में नोट कीजिए। ठीक है? माफ़ी के नियम होने चाहिए। माफ़ी का पहला नियम है, आप उसे पाले हुए हो। ठीक है? जब क्या है, हमारा कोई हमारे विरुद्ध कोई पाप करता है, ठीक है, हम कहते हैं, अब प्रार्थना करते हैं, पिता मैं उससे माफ़ कर दिया, परंतु जब सामने आता है दोबारा, मैंने पूरी बात बोली ना, आप उसको पाले हुए हो। किसको? पाप को, उसके प्रति नफरत को, उसके प्रति आपके वैर विरोध इतना भरा हुआ है कि आपको जब आंखों के सामने आता है आप ऐसे करते हो, हमें उनके नफरत इतनी भर जाती है। आप पाप को पाले हुए हो, जब सामने आता है तो क्या करते हो? वो सभी बातें फिर वही याद कर लेते हैं। और कभी कोई बहुत से लोग तो तेरे शाप देते हैं, शाप मत करो। ठीक है? 3 बातें, तीन नियम बता रहा हूँ। पहला, आप उसे पाले हुए हो, जब वो सामने आता है आपको याद आ जाता है, इसका मतलब आपने उसे माफ़ किया, परंतु दिल से नहीं किया। आप उसे दिल से माफ़ कर दीजिए। उसके बाद उन्हें कभी भी शापित मत करो। और तीसरी बात जो है, जिसको आपने माफ़ कर दिया उसको फिर कभी दोहराना नहीं है। आपने माफ़ कर दिया, मतलब एक एपिसोड चला गया, अब दोबारा वापस नहीं कहेगा कि मैंने देखा तो मेरे को एपिसोड दिखाओ। उसी तरह आपने पाप को जिस माफ़ कर दिया है तो वो चला गया आपकी लाइफ से। क्या है? चला गया है। उसको बार बार दोहराना नहीं है। ठीक है? कभी कभार क्या है, हम बहुत सी सदियों की बातें पकड़ कर बैठ जाते हैं, जिसे हिंदी में लिखा है गड़े मुर्दे उखाड़ना।
हमें गड़े मुर्दे काटने की आवश्यकता नहीं है। जो हो गया सो हो गया। हमारा आज प्रेजेंट, हमारा जो आज का जो चल रहा है समय, आप इस समय के बारे में ध्यान दीजिए। जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, जो आएगा उसको भी छोड़ दीजिए, जो आपके हाथ में उसको पकड़ के रखिए। हालेलुया। अब दूसरा आ जाता है प्रेम के आगे, फिर आता है आनंद। जो आनंद है, ठीक है, मैं बहुत बार इस बात को कहा करता हूं, एक भाई है जो 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपया कमा के भी क्या है, खुश है, आनंदित है। उसको 5 रुपए में भी क्या सब्र है। और एक जैसे, ठीक है, हम देख रहे हैं हमारे इंडिया में बहुत ये चर्चा चल रही है अंबानी डानी की है, ये अरबों अरबों करोड़ों रुपए कमा के भी इनके जीवन में आनंद नहीं है। ठीक है, इसी को भी लूट लो, उसको भी लूट लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर, नहीं। क्या है आनंद? जो है आनंद परमेश्वर देता है। ठीक है, ये संसार हमें कभी आनंद नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत में इसलिए आया कि तुम्हारा आनंद मुझ में और मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। इसका मतलब है परमेश्वर खुद हमारे बीच में बैठ गया है। ठीक है, और हमारे बीच जीवन में आनंद ही आनंद है। ठीक है, चाहे कोई मरे, चाहे कोई सड़े, चाहे कोई गले, ठीक है, हम फिर भी आनंद में रहते हैं। हालेलुया। भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसका 11 वचन। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11 वचन कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। किसके निकट आनंद की भरपूरी है? परमेश्वर के निकट। अगर हम चाहे, ठीक है, आज क्या है, बहुत से लोग मालूम है क्या कहते हैं, मैं वहां गया, पार्टी में गया, मैं उस पार्टी में गया, मैं उस पार्टी में गया, आनंद आ गया। 2 दिनों बाद, 4 दिनों बाद वो आनंद कहाँ गया? क्योंकि उनका आनंद क्या है? खाने पीने में है। हालेलुया। ठीक है, जिस किसी ने, मेरे जैसे ने कभी जो है महंगे फ्रूट नहीं देखे, ठीक है, जहाँ महंगी मिठाइयाँ नहीं देखी, जहाँ ऐसे कह सकते हैं कि जो मेरे जैसा भाई, ऐसा कोई होता है जिसने क्या है 1 साल में 1 बार चिकन बनाया और उसको वहाँ बनाया मिल गया, ओ आज तक। हालेलुया। ऐसा आनंद नहीं है। आनंद प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे जीवन का, क्या है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की क्या है? भरपूरी है। किसके निकट है? सभी जन बोलिए, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। क्या है? मैं बहुत बार कहा करता, देखिए पिछले दिनों कोई बात हुई थी, बहन रानी जब आई थी बहुत सैड, बहुत उदास, बहुत चिल्ला रही थी, और जहां से गई, जब बहन को पूछी कैसे गई, तो इसका मतलब है किसके निकट आनंद की भरपूरी है? परमेश्वर के निकट। हालेलुया। 35 अध्याय भजन संहिता उसका 9 वचन। तो 9 वचन में लिखा है, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा और उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। क्या है? मैं किसके कारण क्या होऊंगा? मैं अपने मन में, सभी जन बोलिए, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा और मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। और जो आनंद हमें परमेश्वर देता है, वो आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, आज मेरी वाइफ मेरे सामने बैठी है। मैं एक वार्ता हमारे परिवार का बताना चाहता हूँ। हमारे परिवार में मेरे भाई थे, वो मेरे परिवार के साथ, मेरे ताया जी के परिवार के साथ झगड़ रहे थे। ठीक है, और मैं आपको आज भी बताता हूँ, वो दृश्य बताता हूँ। मैं उस समय भी आनंद से, बड़े आराम से बैठा बाइबल पढ़ रहा था। हालेलुया। क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने आनंद दिया है। हालेलुया। मेरी वाइफ आई, उसने आकर कहा कि कोई मर जाएगा तब उठोगे। मैंने कहा क्या हो गया? ठीक है, तो क्या है, जब आपके जीवन में आनंद होगा तब आप क्या है, गांव में, नगर में क्या हो रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कि प्रभु का वचन कहता है, तेरे दाएं 10 तेरे बाएं तेरे गिरेंगे, परंतु तू नहीं गिरेगा।
प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसे उठा लेगा, उठ खड़ा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, आपके जीवन में परमेश्वर से हम मालूम है क्या मांगते हैं? सोना चांदी, मोर लबान, गाड़ी, बाइक, ठीक है, बहुत सारा पैसा हो। और जिनके पास गाड़ी, पैसा, धन दौलत सब कुछ है, आप उनको जाके पूछिए आपको रात नींद आई थी? हालेलुया। उनसे जाके पूछिए आपको नींद आई थी, तो उनका जवाब होगा रात तो मैं 2 गोलियां खा के सोई, फिर भी नहीं आई, 1 घंटा ही सोई। तो परमेश्वर से हमें यही आनंद है, जो कुछ हमारे पास है उसमें हम खुश रहना चाहिए, उसमें आनंद रहना चाहिए। किसी के पास आईफोन है या किसी के पास कोई फोन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कीपैड भी फोन है तो आप उसमें भी आनंदित होने चाहिए, क्योंकि आपके पास कीपैड फोन है। बहुत से ऐसे भाई बहन जिनके पास ये भी नहीं है। हालेलुया। ये आनंद है। हालेलुया। आगे जाएंगे जो है भजन संहिता उसका 89 अध्याय उसका 15 वचन। जहां लिखा है 89 अध्याय उसका 15 वचन, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। कौन धन्य है? वह समाज जो आनंद के ललकार को क्या करता है? पहचानता है। आज क्या है, हमारे साथ में तो शादी हो रही होती है और क्या है, उनके घर में आनंद होता है और मालूम ही नहीं है किसका क्या हो गया। ठीक है, कोई कहता है हमारा वो है परिवार का वो सदस्य है, उसने लड़ाई की, उसने झगड़ा किया और उनका सारा का सारा किया धरा रह जाता है। हालेलुया। और मालूम ही नहीं पड़ता कि उनके घर में शादी हो रही थी, मैरिज हो रही थी या लड़ाई हो रही थी। तो क्या कहता है, क्या ही धन्य वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। किसके प्रकाश में? परमेश्वर के मुख के प्रकाश में। पहल का वचन कहता है जब मूसा जो है 40 दिन 40 रात जब उस पर्वत के ऊपर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करके आया था, तो उसका चेहरा चमक रहा था और इजरायली लोग उसके चेहरे की तरफ देख ही नहीं पाए। हालेलुया। प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय उसका 38 वचन। तो 38 वचन में लिखा है, पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे? दान पाओगे। अब क्या है, अब ये मेन बात है कि अगर हमारे बीच में परमेश्वर के आत्मा का दान है, मतलब परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, तो ये फ्रूट, ये फल और हमारे जीवन में दिख सकते हैं। परंतु अगर यही नहीं है, क्या होगा? हाँ जी, मैं अगर कहूँ हमारे घर में हमने आम का पेड़ ही नहीं लगाया है, हाँ जी, और हम अपने घर में कीकर से या नीम से आम तोड़ने की आशा रखते हैं, तो भूल जाइए, नहीं मिलेंगे। हालेलुया, नहीं मिलेंगे। हालेलुया। तो ये है, देखिए हम देखते हैं कि हर एक गांव में बिजली आती है, बिजली डायरेक्ट ही हम बड़ी तार के ऊपर कुंडी डाल लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्यों लगा होता है मालूम है? अगर ट्रांसफार्मर ना लगा हुआ हो तो क्या होगा मालूम ही नहीं है। ऐसे फ्रिज पॉपकॉर्न बनते हैं ना, वैसे हमारे घर में फ्रिज, कूलर ऐसे हो जाएंगे। और उनकी जो है उससे बड़ी सप्लाई से ना, ये तो बहुत ज़्यादा मोटी तार है। हमारे जो सर का बाल होता है ना,
ऐसी वायर होती है जो उससे आगे ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं। और मैं मालूम मैं ये बात क्यों बताना चाहता हूं, अगर हम कहें कि हम डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ जाते तो मालूम है क्या होता, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हमारे बीच में आए, उन्होंने वह काम किया, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के कामों को प्रकट किया, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। और परमेश्वर क्या कर सकता है, वह काम ऐसे अलौकिक, ऐसे अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किए। हालेलुया। और यही है, इसलिए पतरस क्या कहता है, इसलिए तुम क्या करो, मन फिराओ, तौबा करो, मतलब बपतिस्मा लो, और परमेश्वर की आत्मा का क्या पाओ, दान पाओ। नहमीया की किताब उसका 8 अध्याय उसका 10 वचन। आज थोड़े से वचन ज़्यादा होंगे, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। नहमीया की किताब 8 अध्याय उसका 10 वचन। तो यहाँ लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। ठीक है, अब बात आ गई ना, वो मैंने भोजन से स्टार्ट की थी, चिकना चिकना भोजन। देखो परमेश्वर का दास, ठीक है, आप नहमीया की किताब पढ़ोगे तो नहमीया के समय में जो है सेवकाई करना बहुत आसान था नहीं है, बहुत बड़ा कठिन और मुश्किल काम था। परमेश्वर के दास ने, नहमीया ने, जब वो चारों तरफ जो है यरूशलेम के जो दीवार बनाई, तो उनके एक हाथ के बीच में तलवार और एक हाथ के बीच में गारे का बट्ठल हुआ करता था। हालेलुया। आसान काम है? अब दिन भर में काम किया करते, रात को फिर कोई आ ना जाए इस दीवार को गिरा दे, आसान था? अब यही तो जाकर कह रहा है, वो क्या कह रहा है नहमीया? कह रहा है कि फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। हालेलुया। चिकना चिकना भोजन, समझ गए हो किसके बारे में कह रहा है? हालेलुया। नॉनवेज के बारे में कह रहा है। चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, जिनके लिए कुछ तैयार नहीं है। वो उन्होंने कहा, अब मालूम है क्या है, यहां एक बात और बड़ी बहुत सुंदर लिखी हुई है कि जिनके लिए कुछ तैयार नहीं है उनके लिए भोजन सामग्री भेजो। मतलब क्या है, अगर हमारे पास है, हम किसी की हेल्प कर सकते, उनको दो। हालेलुया। क्या करो? भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए क्या है, पवित्र है। और फिर कहता है, उदास मत हो। ऐसा नहीं है कि हर समय हमारे जो है मुंह के ऊपर 12 बजे हो, उदास मत हो। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? आनंद दिया है। हालेलुया। और तीसरा जो है पवित्र आत्मा का फल, वो है शांति। अब वो शांति नहीं है कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में शांति है, किसी का नाम शांति नहीं है। शांति मतलब हम अपने आप को कितना रिलैक्स रखते हैं, हम कितना अपने आप में जो है अपने आप को बेटर फील करते हैं। हालेलुया। आज मालूम है क्या है, अब ये बात जब शांति की बात आती है ना, हाँ जी, ये बहुत कठिन है। तू शांति धर, तू शांत हो जा, तू अपने आप में क्या करता, तू कुछ देर तो रुक। और हम किसी की नहीं सुनते हैं। हमारे जीवन में जे शांति की जगह हम आगे आड़ा और लगाते हैं, अशांति रखते हैं। शांति, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जो संसार तुम्हें शांति देता वो नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। भजन 4 अध्याय उसका 8 वचन। तो यहां लिखा है,
मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। आज बहुत से भाई बहन है एकांत में होते हैं, उनको नींद नहीं आती है। हालेलुया। एकांत में होते हैं, नींद नहीं आती है, बार बार गेट की ओर बार बार देखते हैं कहीं कोई हमारा कुछ ले ना जाए। तो वचन क्या कहता है? मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत, मतलब कोई भी चिंता में नहीं, निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। परमेश्वर से बोलिए। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ जितने भी प्रेम रखते हैं, क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं, उनको वह यूं ही नींद प्रदान कर देता है। सो जा। हालेलुया। और मैंने पहले बताया था, बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर के बीच में मेडिकल होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। और हमारे में बताना चाहता हूं, अगर सर दुखते की गोली ढूंढनी हो वो भी नहीं मिलती। हालेलुया। वो भी नहीं मिलती। यही परमेश्वर का हम पर अनुग्रह है, यही परमेश्वर ने हमें शांति दी है। अगर आपके जीवन में शांति है तो आपके बारे में कुछ मर्जी कही जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। बाइबल का वचन कहता है जो बातें आदर योग्य, सुहावनी, मानने के योग्य है, उनको रख लो, बाकी छोड़ दो। हालेलुया। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 165 वचन। तो जहां लिखा है 165 वचन में, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है। व्यवस्था मतलब जिसके पास परमेश्वर के वचन है उसके जीवन में शांति है, और जिनके जीवन में वचन नहीं है उनके जीवन में अशांति है। हालेलुया। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि उनको ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। जो परमेश्वर के कलाम को जानते हैं उन्हें कोई ठोकर नहीं खिला सकता। हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय उसका 3 वचन। जहां लिखा है, जिसका मन तुझ में धीर्य धरे हुए है, तू उसको पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। अब शांति किसके पास रहती है? जिनका मन किस में धीरे धरे हुए है? परमेश्वर के ऊपर, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, तू पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। किस पर भरोसा रखते हैं? जिसका संपूर्ण ईमान परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। तो वो क्या करते हैं? उनके जीवन में क्या होती है? पूर्ण शांति होती है, कंप्लीट शांति होती है। यशायाह किताब 14 अध्याय उसका 27 वचन। चौदह अध्याय उसका 27 वचन, जहां लिखा है, क्योंकि सेना के यहोवा ने युक्ति की और कौन उसको टाल सकता है, उसका हाथ उसने बढ़ाया और कौन उसको रोक सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर युक्ति करता है ना, ठीक है, हम बाइबल के बीच में देखते हैं कि परमेश्वर का जन जो है, जिस समय उससे बातचीत हो रही थी अय्यूब के साथ परमेश्वर की, तो जब परमेश्वर ने उस समय अय्यूब को कहा था कि जब मैंने इस पृथ्वी की नींव रखी, कहा था तू किसकी सलाह से रखी थी, किसकी बुद्धि से रखी थी? जब मैंने आकाश को तान दिया, किसने डोरी डाली? तो परमेश्वर की युक्ति हमेशा क्या होती है? सफल होती है। और जो परमेश्वर के बीच में भी युक्ति करता है, परमेश्वर के बीच में युक्ति मतलब योजना बनाता है। हालेलुया। तो क्या है?
परमेश्वर की युक्ति क्या कर, उसका जब वो हाथ बढ़ाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। इसके बाद जो है चौथा हमारा पॉइंट है वो है धीरज। अफसिया का खत उसका 4 अध्याय उसका 1 से 2 वचन। अफसिया की पत्री 4 अध्याय उसका 1 से 2 पद तक। अब बात अब हमारा जो है अगला जो है फल है वह धीरज। 4 नंबर पर धीरज आ गया। तो यहां लिखा है, इसलिए जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो और सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की क्या कर लो, सह लो। आज एक ना कहावत है लोगों के बीच में, अगर तू प्यार से मांगता तो मैं तुझे जान दे देता, और गुस्से से मांगेगा कोई हाथ भी टच नहीं कर दे देता है। हालेलुया। आगे प्रवेश का वचन कहता है कि इसलिए कि जो मैं प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, और अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की क्या कर लो, सह लो। धीरज धरकर, हालेलुया, नम्रता सहित दीनता से क्या करना है, प्रेम के कारण एक दूसरे की सह लेनी है। दूसरा तिमोथेयुस 3 अध्याय उसका 10 वचन। तो यहां लिखा है, परंतु तूने उपदेश चाल चलन मनसा विश्वास सहनशीलता प्रेम धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। ये तिमोथेयुस को प्रवेश का दास संत पौलुस कह रहा है कि परंतु तुमने क्या किया, तूने उपदेश चाल चलन मनसा विश्वास सहनशीलता प्रेम धीरज और सताए जाने में तुमने क्या किया, दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और क्या क्या होता है, जो हमारे कोई विपदा का समय होता है, जहाँ हमारा दुख का समय होता है, जब हमारे पास कोई आके ठहर जाता है ना, चाहे उसके आने से हमारे को मालूम है, उसके आने से अगर कोई भाई बीमार है तो उसके आने से वो नहीं है कि वो जाकर उसको इंजेक्शन देगा, जहाँ वो जाकर उसको मेडिसिन देगा उससे ठीक हो जाएगा। जब वो पास में आके खड़ जाता है तो दूसरे भाई को उसकी विपदा के समय क्या मिलता है, धीरज मिलता है। हालेलुया। उसको लगता है कि ये मेरे विपदा के समय मेरा कोई था तो मेरे पास आ गया है। हालेलुया। इसके बाद दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन। यहां लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वह धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये सब को मन फिराव का अवसर मिले। अब परमेश्वर आज, ठीक है, पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के बीच में एक बहन कह रही थी कि आपको 2000 वर्ष हो गए, आप कह रहे हो कि यीशु आएगा यीशु आएगा यीशु आएगा, आप लोगों को डरा रहे हो, परंतु यीशु तो आया नहीं। और ये वचन क्या कहता है, परमेश्वर धीरज धरता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, पश्चाताप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पश्चाताप कर कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। वह उनके लिए क्या करता है, धीरज धरता है। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।